तो आज हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था परमानेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सिस्टम, इन सब के बारे में। तो जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं अफेक्टेड हुए उनसे, बल्कि जो जंगलों में थे, जो नॉर्मल, उनकी भी लाइफ को ब्रिटिशर्स ने अफेक्ट किया था। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? अभी कल मैंने बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट स्टार्टेड इन द स्टेट, इंडिगो रिवोल्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मैम बंगाल। बंगाल में नहीं हुआ था, बिहार में हुआ इंडिगो रिवोल्ट। जो चंपारण मूवमेंट है वो इंडिगो रिवोल्ट ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिहार मेंशन करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिल कर दीजिएगा। कर लिया सबने फिल? ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द आदिवासी और द एबओरिजिनल people in India inhabited different forested and hilly regions of the country. आदिवासी या aboriginal, aboriginal means होता है फर्स्ट inhabitants, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लेंगे इसकी मीनिंग। फर्स्ट inhabitant, वैसे तो मैं भेज देती हूँ बट आपके पास भी होना चाहिए कि कभी कभी स्किप हो जाता है और नहीं लिख पाते, तो एटलीस्ट पता होगा। अगर आप ज्वाइन है तो साथ में कर लेंगे। फर्स्ट इनहैबिटेंट होता है ओरिजिनल का मीन्स पीपल ऑफ इंडिया इनहैबिटेड, ये जंगलों में और हिली रीजन्स में देश के रहते हैं। द वर्ड आदिवासी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आदि, आदि मीन्स पता है स्टार्टिंग होता है, और वासी मीन्स होता है रहने वाले, जो शुरुआत से रह रहे हैं। The आदिवासी literally translate to inhabitants since the beginning of the time, यानी एक तरह से इनका पूरा मतलब हुआ इस आदिवासी शब्द का कि जो स्टार्टिंग के टाइम से, शुरुआत से यहाँ के निवासी हैं वो। Today the government of India recognized 533 unique tribes, 533 यूनिक ट्राइब्स के बारे में भारत सरकार को पता है। द गोंड, भील, संथाल, मुंडा एंड द कोल्स आर द सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। इसके अलावा थारू है, बहुत सारी और भी हैं, भोटा है, इस तरह करके बहुत सारे। आप अभी तो आदिवासियों का पढ़ोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, ट्राइबल पीपल लिव्ड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के विभिन्न हिस्सों में रहते थे। दे यूज्ड टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। झूम कल्टीवेशन जिसको कहा गया है, जिसमें एक जगह पर खेती करते हैं, उसके बाद उस जमीन में जब तक फर्टिलिटी होती है उसको यूज करते हैं, साल 2 साल 3 साल। आफ्टर दैट यूज करने के बाद वो उसको लीव करके वहां से जलाकर उसको चले जाते हैं। फिर जाते हैं जंगल में, जहां भी मूव करते हैं जंगलों में, उस एरिया को साफ करते हैं, जितने साल तक उस जमीन में फर्टिलिटी है यूज करते हैं, एंड देन उसको जलाकर फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम प्रैक्टिस जिसे कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड के लिए ये सारी चीजें करते हैं। दे हैड अ डिस्टिंक्ट सोशियो इकोनॉमी, इनकी जो सामाजिक और आर्थिक
इनका सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड जो होता है, दे हैड अ डिस्टिंक्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा जो होता है वो हमसे अलग होता है और इंडियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सोशल लाइफ इन ट्राइबल सोसाइटीज वुमेन एंजॉयड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो आदिवासी समाज होता है उसमें औरतों को बहुत सम्मान मिलता है, उनकी एक अपना महत्व होता है। They believed a lot in an institution of a family. ये विश्वास करते हैं कि परिवार एक संस्था एंड मैरिज कुड नॉट बी परफॉर्म्ड विद इन द सेम क्लैन। और सेम कुल में, क्लैन मीन्स यहाँ पर कुल के लिए, और एक ही कुल में शादियां नहीं हो सकती हैं। दे वर रिलीजियस पीपल एंड बिलीव्ड इन एंटी मिस्टिक स्पिरिट्स। ये विश्वास करते हैं कि बहुत ही धार्मिक लोग होते हैं और इनका बिलीव होता है एंटी मिस्टिक स्पिरिट। एंटी मिस्टिक बोलते हैं जीववाद को, कि सिर्फ आत्मा मनुष्यों में नहीं होती है, वो हर किसी चीज में होती है, पेड़ पौधे जीव जंतु हर किसी चीज में। तो एक फिलोसफिकल वर्ड है ये एंटी मिस्टिक, जीववाद जिसे कहा गया है, एक दार्शनिक विचारधारा है जिसमें बताया गया है कि आत्मा सिर्फ मनुष्यों में नहीं, ये सब में होती है, हर किसी की एक अपनी आत्मा होती है, वो बात है। Sacrifices were performed in order to please their spirits। और उन आत्माओं को खुश करने के लिए ये बलिदान करने का, सैक्रिफाइस करना, बलिदान करने का पर भी विश्वास करते हैं। Ancestors were worshipped, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। And they believed in death rituals, और जो मरने के बाद जो कर्मकांड होते हैं उनको करने में भी ये बिलीफ रखते हैं। Which were performed by the priest, जो पंडितों के द्वारा कराए जाते हैं, यानी उन्हें भी करने में इन्हें बिलीव है। इकोनॉमिक लाइफ, आदिवासी वर सेल्फ सफिशिएंट, ये अपने पर्याप्त होते हैं। एंड वर मिनिमली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, और ये बहुत ही कम, मिनिमल माने होता है यहाँ पर मिनिमम के लिए यूज हुआ है ये वर्ड, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। मिनिमली नया वर्ड पता चला है, मिनिमम होता है इसका मीन्स, मिनिमम, ओके, न्यूनतम कहते हैं जिसे। प्लीज माइक ऑफ रखिए। किसका माइक ऑन है? शिवांश, माइक ऑफ रखिए। They would clear small areas of the land and forest और hilly region for shifting cultivation। जैसा मैंने पहले बताया, shifting cultivation के लिए ये लोग जमीन को साफ करके वहां पर cultivation का प्रोसेस करते हैं। The cut vegetation was dried and burned and ashed scattered on the cleared land। उसके बाद जो पेड़ पौधे काटते हैं उनको सुखाकर जला देते हैं और उसकी राख को उस साफ की हुई जमीन पर जहां पर ये खेती करके चाट रहे होते हैं उस जगह पर डालकर जाते हैं। Once the crops ripen, जब एक बार फसलें पक जाती हैं और काट के इकट्ठा कर ली जाती है, रिपेंड मीन्स होता है कट एंड गैदर, काट कर इकट्ठा कर ली जाती है। The land was left to fallow for about 20 to 30 years to allow the forest to regenerate। और उसके बाद उस जमीन को 20-30 साल के लिए छोड़ दिया जाता है कि वहां पर दोबारा से जंगल रीजनरेट हो जाए। Meanwhile, उसी समय में another part of the forest was cleared, और उसी समय पे ये जंगल का दूसरा हिस्सा साफ करते हैं और वहां पर क्रॉपिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर अनदर क्रॉप, दूसरी क्रॉप के लिए उसे साफ करते हैं। दिस इज व्हाई इट वाज कॉल्ड शिफ्ट, इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। द फूड आइटम्स ग्रोन बाय देम, इनके द्वारा उगाए जाने वाले जो फूड आइटम्स है उसमें राइट, मिलेट, मेज, पोटैटोज एंड द कॉटन है। मिलेट्स मोटे अनाज को कहा जाता है, ज्वार, बाजरा एंड रागी को मिलाकर उसके एक कॉम्बिनेशन को मिलेट्स कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल एंड द नॉन ट्राइबल बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, आदिवासी और जो आदिवासी नहीं है उनके बीच में क्या रिश्ता था, ये बताना है, फाइंड आउट कीजिएगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगल का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होते हैं जंगल के, वाज यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर बिल्डिंग हाउसेज, मेकिंग मैट, यानी जंगल के में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे ये घर बनाते हैं
चटाइयां बनाने का काम करते हैं। बिसाइड दिस इस काम के अलावा ये जानवरों को पालने का भी काम करते हैं, फिशिंग एंड वीविंग भी करते हैं। सून दे स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेन। और बहुत अभी जल्द में ही ये जो कल्चर है प्लेन्स का, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लोग रहते हैं उनके कल्चर से और उन लोगों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है और उसका असर इनके जीवन पर दिखाई देता है। यानी इन्होंने अपना भी कुछ पहनने ओढ़ने का तरीका, बात करने का तरीका, ठीक है, अपने में चेंज किया है प्लेन्स को देखकर। जैसे हम रह रहे प्लेन्स में, हमारी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगे हैं। दे अडॉप्टेड द बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम को करते हैं। बार्टर सिस्टम था वो सिस्टम है जिसमें जब मनी मतलब जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, देन सामान के बदले सामान जिसको कहा जाता है कि अगर ये चीज है तो उसके बदले दूसरा सामान, वो होता है बार्टर सिस्टम। रुई के बदले गेहूं, अपनी जरूरत का सामान लेना, ठीक है, तो वो सिस्टम में फॉलो करते थे। एंड एक्सचेंज फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर व्हाट दे नीडेड फ्रॉम द मार्केट। और जो जंगल का सामान होता था ये उसको देकर उसके बदले दूसरा सामान जो इन्हें जरूरी होता था वो ले लेते थे। Tribals were not only exploited by जमींदार, but they also came under the control of the British. जो ट्राइबल्स थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उनको नहीं कंट्रोल किया गया, बल्कि वो उनका शोषण जमींदारों के द्वारा भी हुआ, और वो जब ब्रिटिशर्स के अंडर में आए तब भी उनका शोषण हुआ। अब इसके पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सी नीतियां बनाई? मॉर्निंग से ही लोगों के कैमरे बंद हैं, अभी एक दो लोग ऑन कर लेंगे। The British encroached upon the land of the tribals. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इनकी जो जमीन थी उस पर कब्जा किया। इनकोर्स्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना, मीनिंग फाइंड आउट करके बता दी जाएगी। ऑफ द ट्राइबल्स एंड डिस्टर्ब्ड देयर पीसफुल एग्जिस्टेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिंग देयर पॉलिटिकल पावर। उनकी जमीन पर अपना कब्जा किया और उनका जो शांतिपूर्वक अस्तित्व था उसको इन्होंने डिस्टर्ब किया। किस उद्देश्य के लिए? अपने राजनीतिक पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने ट्राइबल्स का जो जीवन था उस पर अपना प्रभाव डाला, उसको डिस्टर्ब किया। दिस बिकम द प्राइमरी कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमंग द ट्राइबल्स। और सबसे पहला कारण यही है जिसकी वजह से ये डिसकंटेंट होना यानी कि आक्रामक हुए। द ब्रिटिश कर्टेन्ड द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो अपने काम थे, द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ, उसके जो ट्राइबल चीफ के जो पावर थे, फंक्शन थे, उनको कर्टेन करना यानी उनको ढक देने का काम किया। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द ट्राइबल्स टू राइज इन रिवोल्ट। और इसी वजह से इन्होंने सबसे जो मतलब इनके जो मेन होता था उसके पास क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है, वो उनको ये नहीं कि सबको पता चले, उसको ढककर अपने नियम कानून लागू करना शुरू किया, जिस वजह से ये आक्रामक हुए, इन्होंने विद्रोह किया। इसके अलावा ब्रिटिश सीज्ड द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कल्टिवेटेड बाय आदिवासीज टू ग्रो कैश क्रॉप यूज एज इंडिगो, जूट एंड कॉटन। इन्होंने जो जमीन थी इनकी जिस पर ये खेती करते थे उसको आदिवासी टू ग्रो कैश क्रॉप सच है, इन्होंने उनको भी कैश क्रॉप के लिए जो जमीन थी उनकी उसको सीज कर दिया और कैश क्रॉप उनसे उगवाने लगे। Their land was sold to the जमीन, उनकी जो जमीनें थी वो जमींदारों को सोल्ड की जाने लगी, who were made owner of the land, और उनको उस जमीन का मालिक बना दिया गया। जमींदार adopted oppressive method, और जो जमींदार थे उन्होंने ऑप्रेसिव मेथड यूज किया। ऑप्रेसिव मीन्स होता है दबाने वाला यानी शोषण करने वाला मेथड यूज किया। टू
evict cultivators and extract as much as money possible। और उन्होंने उन तरीकों से जो वहां पर कल्टीवेटर से जो किसान थे उनको उनका शोषण करना शुरू किया और जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा वो उनसे निकाल सकते थे वो उन्होंने करना शुरू किया। दिस वाज अ प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश, ब्रिटिश के लिए ये प्रॉफिटेबल था। द ट्राइबल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश डिड नॉट अवे विद मेनी ऑफ राइट्स। जो ट्राइबल पॉलिसी थी वो द ट्राइबल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स के लिए पॉलिसीज बनाई थी, डिड नॉट अवे विद द मेनी ऑफ द राइट्स दैट द ट्राइबल्स हैड एंजॉयड एंड फोर्स देम टू वर्क एज अ landless laborers with minimum wages, especially in the tea plantation of Assam। यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स के लिए पॉलिसीज बनाई थी विद मेनी ऑफ, उनमें से बहुत से अधिकार ऐसे थे जो ट्राइबल्स के पास पहले से थे जिनको वो एंजॉय करते थे, बट उनको एंड फोर्स देम टू वर्क एज, बट उनको फोर्स किया जाने लगा कि लैंडलेस लेबरर्स की तरह यानी भूमिहीन मजदूर की तरह काम करिए कम वेतन में। और मोस्टली ये कहाँ किया गया, असम के जो चाय बागान थे वहां पर उनको कम पैसे में भूमिहीन मजदूर की तरह काम करवाया गया। भूमिहीन मजदूर होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती और वो दूसरों की जमीन पर मेहनत करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द लैंड सेटलमेंट, और इसकी वजह से लैंड सेटलमेंट पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्लेम किया कि देयर राइट टू बी फॉरेस्टेड एरियाज, की उनका भी अधिकार है जंगल के क्षेत्रों में, एंड मेड यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट, और अपने लाभ के लिए वो जंगल के जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकते हैं। टैक्सेस वर लिवाइड ऑन, उनके ऊपर कर लगा दिए गए, ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर कर लगा दिया गया, thus hampering the traditional economy, और जिसकी वजह से जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी वो हैम्पर होना यानी कि उत्तेजित हो गई। The tribal retaliated and were in conflict with the local police। जो ट्राइबल्स से रिटाइटल्ड का अंडरलाइन कर दीजिएगा तो इसका भी मीनिंग बता दिया जाएगा। तो इनका जो लोकल पुलिस थी उसके साथ इनका संघर्ष हुआ एंड कंपनी ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने संघर्ष किया एज दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर द ब्रिटिश, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के लिए कम पैसे पर विदाउट बीइंग गिवन एनी वेजेस, जो उनकी नीति थी उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, विदाउट बीइंग गिवन एनी वेजेस, बिना किसी जो पैसा दिए काम हो रहा था उसको करने से इन्होंने मना कर दिया था। इसके अलावा नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे जैसे पोस्टल रेलवे सर्विसेज हो रही थी, वर कंस्ट्रक्ट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल। लोगों को इस बात से डर था कि उनका जीवन संकट में आ जाएगा पोस्टल और रेलवे सर्विसेज के कारण। मतलब कनेक्टिव, वो जंगल में रह रहे थे तो वो अपने ही क्षेत्र को जानते थे, तो वो इस डेवलपमेंट से डर रहे थे, उनके अंदर डर हो रहा था कि हम कैसे जीवन जिएंगे, हमारा क्षेत्र छिन जाएगा। इसलिए द ट्राइबल ऑफ झारखंड वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट सिल्क कोकून व्हिच वर सोल्ड एट द एक्सऑर्बिटेंट प्राइसेस। और जो झारखंड के ट्राइबल्स थे उनको सिल्क कोकून प्रोड्यूस करने का उन पर प्रेशर डाला जा रहा था और उनको एक्सऑर्बिटेंट मीन्स होता है हाई रेट, जो हाई प्राइस था उस पर बेचने की वो थी तैयारी। अदर फैक्टर, इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स थे। अदर फैक्टर वर इंट्रोड्यूस्ड ऑफ फॉरेस्ट लॉज। इसके अलावा और भी कुछ नए कारण थे जो इंट्रोड्यूस हुए जंगल के कानून में। एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, जैसे कि साहूकारों के द्वारा शोषण हुआ, व्यापारियों के द्वारा शोषण हुआ, काम की कमी हो गई, ऑल दीज लेड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन, और इसकी वजह से इनका शोषण होने लगा और इन्होंने विद्रोह में अपना योगदान देना शुरू, यानी विद्रोह करने लगे। उसी समय दीज रिवोल्ट्स वर अगेंस्ट, और उसी समय इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी विद्रोह किया एंड एट अ टाइम अगेंस्ट ऑफ जमींदार। इसके अलावा जमींदार के खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया।
The well-known revolt by the British, the well-known revolt by the ट्राइबल्स के द्वारा जो विद्रोह किए गए हैं उनमें जाना माना है भील्स इन मध्य प्रदेश, भील्स के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया, संथाल के द्वारा बिहार में किया गया और खासी के द्वारा गारो, खासी और गारो जनजातियों के द्वारा मेघालय में किया गया विद्रोह है। द ब्रिटिश हैड ऑल काइंड ऑफ आर्म, ब्रिटिश के पास हर तरह के हथियार थे एंड लेटेस्ट वेपन्स भी थे, जहां पर इन्होंने एंड द ट्राइबल और ट्राइबल्स के पास प्रिमिटिव वेपन्स थे, जिस वजह से व्हेन वी स्टडी द ट्राइबल मूवमेंट, जब हम ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला वन वाज द रिवोल्ट बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, पहला रिवोल्ट जो आदिवासियों का हुआ था वो 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। सेकेंड हुआ था 1860 से 1920 के बीच में हुआ था एंड ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश, दिस वाज, और जो ये संघर्ष हुए थे ये राजनीतिक और आर्थिक विकास जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स उनके कारण हुए थे। और थर्ड वाला 1921 1921 से लेकर 1947 तक हुआ था, विच वाज द शो देयर सपोर्ट एंड सॉलिडिटी टुवर्ड द नेशनल मूवमेंट। और जिस ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि ये अपना सहयोग और अपनी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहे थे उनमें दिखाना चाहते थे। इन्वेस्टिगेट किया गया है, द ब्रदर ऑफ द महाराजा ऑफ Tamra gave forms of the some of the villages over the heads। अनुराग क्या कर रहे हो? Over the heads of the Mankis and the Mundas to certain Muhammadans, Sikh and other who had shot and obtained his favor. 12 villages that had belonged to Singri Manki were thus given to the Sikh. These Mankis invented coals from the surrounding area of the at the meeting said the Pathans and the Sikh have dishonored us. The Kunwar Harnath Singh was forcibly deprived us of our villages, which he has given to the soil, which he has given to the Singhs. Our lives are no longer of value. We are all brethren and let us act together. ये लिया गया है एथनोलॉजी ऑफ बंगाल से, एडवर्ड ट्यू डॉल्टन ने लिखा है, उनकी कोई बुक एथनोलॉजी की बुक है, एथनोलॉजी ऑफ बंगाल है, उससे लिया गया है। इट वॉज अ फ्यू डे आफ्टर अबाउट द मीटिंग, और जो मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1831 की, में मीटिंग हुई थी, उसमें से ये एंड दैट द कोल इंस्ट्रक्शन बिगेन, उसमें से ये कुछ उसके पहले के दिनों की बात है कि कोई महाराजा ताम्रह थे जिन्होंने ये फार्म्स, जिन्होंने अपने कुछ खेत गांव में दिए थे ओवर द हेड ऑफ द मनकीज एंड द मुंडास टू सर्टेन मोहम्मदन्स एंड सिख अदर हु हैड शॉट, मतलब उन्होंने अपनी कुछ जमीन गांव में मनकीज और मुंडास को दी थी टू सर्टेन मोहम्मदन एंड सिख टू अदर हु हैड सॉट एंड ऑब्टेन हिज फेवर, जो उनका फेवर कर, जो लोग मोहम्मद और सिख और अदर किसी का फेवर कर रहे थे उनको राजा ने जमीन दी थी। 12 गांव थे जो बिलोंग करते थे सिंगरी मनकी से और वर दस गिवन टू द सिख, उन्होंने सिखों को भी दी। दीज मनकीज इन्वेंटेड कोल्स, और जो मनकीज थे इन्होंने कोल्स को, जो उनके आसपास जनजातियां थी यानी कोल जो थे उनको लिया और मीटिंग में कहा कि पठान और सिख जो हैं उन्होंने हमें असम्मानित किया है। कुंवर हरनाथ ने हमें हमारे गांव पर बहुत डिप्राइव्ड करना, हमें निराश किया है फोर्सिबली, और जो सिंह हैं अब उनको हमारी जमीन दे दी
आवर लाइफ आर नो लॉन्गर अ वैल्यू, अब हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, हम रिटर्न हो गए हैं और अब मतलब हम अलग हो गए हैं, अब हमें एक साथ होकर काम करना होगा। ट्राइबल रिवोल्ट छोटा नागपुर रीजन, ट्राइबल रीजन बताया जा रहा है छोटा नागपुर रीजन का, जिसमें पहला संथाल रिबेलियन हुआ था, संथाल ने विद्रोह किया था। आदिवासी जो थे had become highly suspicious, वो ब्रिटिशर्स के लिए सस्पिशियस थे, संदेह रखते थे। Who had gained control of their land, जिन्होंने उनके भूमि पे कंट्रोल कर लिया था। अचानक their forest and its products belong to these outsiders, और उनके जो जंगल था, उनके जंगल का जो सामान था वो अचानक से किसी और का हो गया। These outsiders are दिकूस, और ये जो आउटसाइडर्स थे ये इनको दिकूस कहा गया था। As they referred to anyone who were not आदिवासी, जो आदिवासी नहीं होता था उसको ये लोग दिकूस कहते थे, दिकू कहते थे। As they referred to anyone who were not आदिवासी had also proved to be treacherous, और जो treacherous होता था, treacherous को अंडरलाइन कर दीजिए। एग्जाम्पल दिया गया, संथाल जो थे, फॉर एग्जाम्पल संथाल यूज द रियर कोकून्स फ्रॉम देयर सिल्क, जो संथाल थे वो कॉटन सिल्क के जो कोकून होते थे उनका काम करते थे। इन द जंगल ऑफ हजारीबाग, हजारीबाग के जंगलों में रेशम के कीड़े पालने का काम करते थे। ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट इन दियर एजेंट, और जो व्यापारी होते थे वो अपने सिल्क को खरीदने के लिए अपने एजेंट्स के साथ डील करते थे। हु बॉट द कोकून्स फॉर 1/5 ऑफ द प्राइस दैट दे वर सोल्ड फॉर, जितने में वो बेचते थे उसके 1/5 प्राइस ये कोकून्स के लिए देते थे, यानी कोकून्स 1/5 प्राइस में खरीदते थे। The संथाल who had been used to the barter system not trade were exploited, वो संथाल जो बार्टर सिस्टम यूज करते थे, व्यापार का सिस्टम नहीं करते थे, उनका शोषण किया गया। तो ये यहाँ तक ही है आज, ठीक है। इसके आगे अब जो बताया जाएगा संथाल रिबेलियन में, फिर मुंडा रिबेलियन है जिसमें हम बिरसा मुंडा पढ़ेंगे, और नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कुछ हैं, तो इसको आगे रीड कीजिएगा।